बहुत लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आज बात कर रहे हैं, पर क्या उन्हें सही में पता है फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है? और क्या फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि जल्दी से अमीर कैसे बना जाए, या फिर कोई स्टॉक मार्केट की टिप्स एंड ट्रिक्स? तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब होता क्या है। सो गाइस, मैं आपको एकदम बेसिक वर्ड्स में बताऊंगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है और इसके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि एज एन फाइनेंशियल लिटरेसी और एज एन फाइनेंशियल फ्रीडम आपको पता होने चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है। पहला टॉपिक है एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी आपने बहुत जगह सुना होगा, बट मैं आपको आज बताता हूं एसेट्स और लायबिलिटी, वो भी सिंपल भाषा में। एसेट ऐसी जो चीज जो आपको पैसे ला के दे, जैसे रेंट। दूसरा, आपका बिजनेस। थर्ड, शेयर्स जो कि आपको डिविडेंड हर क्वार्टरली ला के दे। फिर हम आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी होती है ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। कार लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर महीने पे करनी रहती है, और लायबिलिटी आपको कभी भी पैसा लाके नहीं देते। इसलिए आपने या तो सुना होगा या तो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आपने ये सब एसेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटी कम करो, आपने ये सुना होगा। बिकॉज एसेट्स आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे ला के देता है। एंड सेकेंड टॉपिक, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। अब डेट मतलब होता क्या है? डेट इन सिंपल भाषा में होता है लोन। अभी यहाँ पे दो प्रकार के लोन है। पहला, एक गुड जो आपको फायदा कर रहा है। दूसरा, जो आपको नुकसान कर रहा है, बैड डेट। पहले हम आज बात करेंगे गुड डेट के बारे में। गुड डेट होता है जो आपने पैसा लिया और आपने या तो उसे इन्वेस्ट किया या तो कुछ ऐसी चीज में डाला जिससे आपका एसेट कॉलम जो है वो बढ़ेगा, और एसेट कॉलम बढ़ेगा तो वो आपको पैसा ला के देगा। और बैड डेट होते हैं जैसे कि हमने अभी लायबिलिटी के बारे में बात की, कार लोन्स। तो अगर आपने पैसा लिया लोन पे और उससे आपने गाड़ी खरीदी तो वो हो गया आपका बैड डेट। तीसरा पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग। बेसिक कंपाउंडिंग के रूल्स आपको मैं बता दूं। अगर आपने एक बैंक में 100 रुपए डाले, वो 100 रुपए नेक्स्ट साल 10% से 110 हो जाएंगे। एंड फिर उसके नेक्स्ट ईयर पे जो कैलकुलेट होगा वो 110 पे कैलकुलेट होगा, और ऐसे ही करते 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 आपका पैसा बढ़ेगा। और कंपाउंडिंग पैसों से ज्यादा टाइम के साथ वर्क करता है। सो जितना जल्दी कंपाउंडिंग स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आजकल सबको करनी चाहिए, जो कि यंगस्टर्स है। मोस्ट ऑफ दी 3 to 6 मंथ्स का आपको एक मनी का बफर बना के रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड जैसे कि होते हैं। क्योंकि अगर समथिंग होता है आपके फैमिली मेंबर में, या आपको कुछ इमरजेंसी नीड हुई पैसों की, सो आपको उस टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट ना करना पड़े, और या आपको अपने चीज़ों को बेचना ना पड़े। इसलिए इमरजेंसी बफर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यंगस्टर्स एंड द ओल्ड, दोज हु आर रिटायर्ड। फिफ्थ पे हम आते हैं बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग आपने बहुत सुना होगा। बजटिंग आप कैसे कर सकते हो? पहला बजटिंग का रूल है, आपकी इनकम कितनी है आप ये ट्रैक करो। दूसरा रूल है आपका एक्सपेंस। आप हर महीने कौन सी ऐसी फिक्स्ड एक्सपेंस है जो कि आप हर महीने करते हो, तो वो आपकी इनकम में से आप माइनस करते जाओ, और जितना आपका नेट अमाउंट बचेगा फिर उसमें से देखो कि आप अपने पे इस महीने कितना स्पेंड करने का सोच रहे हो। एंड देन जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो आपको पता रहेगा कि एंड ऑफ द मंथ कितना बचता है, जिससे आप सेविंग कर सकते हो, इमरजेंसी फंड कर सकते हो। बट आपको अपना पैसों का रिकॉर्ड पता रहना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिक्स पॉइंट, वेल्थ
इनकम वर्सेस वेल्थ। मोस्ट ऑफ दी जो पीपल्स है वो सोचते हैं हम हमारी इनकम बढ़ाते रहेंगे और वो रिटायरमेंट तक सिर्फ जॉब करते हैं, सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। बट द रियलिटी इज वेल्थ बिल्ड करो, वेल्थ, बिकॉज वेल्थ आपको रिटर्न ला के देगी एज एन पैसिव इनकम। जैसे कि मैंने अभी एसेट्स एंड लायबिलिटी में एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप अपने एसेट्स कॉलम बढ़ाओ, आप अपना रेंटल इनकम बढ़ाओ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो कि शेयर्स एंड डिविडेंड से आती है आप वो बढ़ाओ। सो दिस हेल्प्स यू टू गेट योर पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पैसिव इनकम जो एक ऐसी इनकम है जिसमें आप मेहनत बिल्कुल नहीं करते बट आपको हर महीने या हर वीक में पैसे मिलते हैं, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। सो वेल्थ आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, आपका नेटवर्थ बढ़ता रहना चाहिए इनकम से ज्यादा। स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द अर्ली एज में इनकम मैटर करता है बट एक टाइम के बाद आपका वेल्थ ज्यादा मैटर करता है फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। और जो आपकी वेल्थ है वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी सपोर्ट करती है, बट आपकी इनकम आप तक ही सीमित है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके साथ आपकी इनकम बंद हो जाएगी। बट वही वेल्थ जो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग टर्म है, उसको कभी कुछ नहीं होगा अगर आप नहीं भी हो तो वो कंटिन्यूस आपके जेनरेशन को फीड ऑन करते रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब ये नहीं कि ओवरनाइट रिच कैसे बना जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है कि ब्लाइंडली कहाँ भी इन्वेस्टमेंट ना की जाए या कोई भी चीज में आप अपना पैसा ना डालें जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बताती है कि आपको अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और आप उसे अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे। So this is the most important thing that people have to know about the financial literacy. So फाइनेंशियल लिटरेसी लर्न कीजिए स्टेप बाय स्टेप एंड इस जर्नी में मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच।